हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। इससे पहले वाले क्लास में हमने आपको डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी बताया था, माइनर को फैक्टर समझाया था, डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं यह भी आपको बताया था। आज एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। आप सब ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा आप कमेंट में लिखिएगा। लाइव क्लास है, आपको दिक्कत नहीं होगा। ओके, आ जाइए। एक्सरसाइज 6.1 केसीसीना में सबसे पहले आते हैं डिटर्मिनेंट पे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। ये पहला का पहला इसमें दिया हुआ है, डेल का मान है, ध्यान दीजिएगा, 7 5 -2 7 5 -2 और 3 7 5 -2 3। अब अगर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, पहले मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट 7 × 3 21 माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट -2 × 5 -10, यानी ये हो गया आपका 21 + 10 = 31। बोलिए कोई दिक्कत? आसानी से हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत होने का चांस ही नहीं है। अब देखिए, इसी का दूसरा एक क्वेश्चन है। डेल बराबर दिया हुआ है cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा। डिटर्मिनेंट में है cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने का नियम है, पहले मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट। मेन डायगोनल को गुना करोगे तो cos अल्फा गुना cos अल्फा, ये क्या होगा, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin अल्फा गुना sin अल्फा sin स्क्वायर अल्फा। अब आपको बता दे, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, इसका मतलब होता है cos 2 अल्फा। cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होता है, cos 2 अल्फा। आप 11th के ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फार्मूला पढ़े हैं, हम साइड से आपको लिख देते हैं। कुछ यूजफुल उपयोगी फार्मूला है, जरा गौर करिएगा। एक पहला हमने सीखा है कि sin 2a का कभी बात होगा तो sin 2a बराबर होगा 2 sin a इंटू cos a, 2 sin a इंटू cos a, या 2 tan a बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर a, 2 tan a बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर है। ये sin 2a का मान होता है। sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू cos a, या 2 tan a बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर है। दूसरा, अगर हम cos 2a का बात करें तो cos 2a बराबर होगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, या तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, या 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर a, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर, ऐसा बात है। समझ गए बात को? यानी cos 2a का 4 फार्मूला है, cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, या 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ए, या 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये cos 2a का 4 फार्मूला है। ओके, इसलिए यहाँ पे आपका है cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। अगर कभी रहेगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a तो cos 2a, तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा तो cos 2 अल्फा हो गया। ओके, याद रखना, छोटा सा सवाल है, कोई हार्ड नहीं है। अब आ जाइए, एक और सवाल इसका हम आपको बनाने के लिए देते हैं। 1 का 7 आपको बनाना है। डेल का मान दिया हुआ है a प्लस आई बी, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है c प्लस आई डी, इधर माइनस सी प्लस आई डी, और इसमें दिया हुआ है ए माइनस आई बी। इसका मान निकालना, डिटर्मिनेंट है। ये जो आप आई का इस्तेमाल हुआ है, ये 11th क्लास के कॉम्प्लेक्स नंबर से आया है। आपको अगर ध्यान में नहीं होगा तो याद रखना, 11th क्लास के कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों ने पढ़ा है आई स्क्वायर बराबर -1। बोलिए, आई स्क्वायर बराबर -1। आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1, और आई का मान होता है √(-1), ठीक है। अब देखिए, a प्लस आई बी, ए और माइनस सी प्लस आई डी, इधर c प्लस आई डी, इधर a माइनस आई बी। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले क्या करेंगे, मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट। मेन डायगोनल को गुना करोगे, a प्लस आई बी को a माइनस आई बी से गुना करोगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, a प्लस आई बी गुना a माइनस आई बी हो गया। मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस
सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट यानी माइनस सी प्लस आई डी गुना, देखिए ध्यान दीजिएगा, माइनस सी प्लस आई डी गुना सी प्लस आई डी, ऐसा है आपका। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर कभी ऐसा लिखा रहेगा ए प्लस आई बी गुना ए माइनस आई बी, जस्ट लाइक हो गया ए प्लस बी गुना ए माइनस बी बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना बदलाव हम लोग क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा, माइनस आई बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर। इधर बीच में माइनस हो गया, इधर देखोगे, देखो आई डी प्लस सी, ऐसा सोचो, ये आई डी माइनस सी, आई डी प्लस सी और आई डी माइनस सी, मैंने ए प्लस बी गुना ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार हम इसको बोलेंगे आई डी का होल स्क्वायर माइनस क्या बोलेंगे, सी का स्क्वायर, आई डी का होल स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, आई डी प्लस सी फिर आई डी माइनस सी यानी आई डी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। समझ गए बात को। अब अगर यहाँ लिखेंगे तो यहाँ आपका होगा ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर माइनस, इधर देखिए आई डी का होल स्क्वायर का मतलब होगा माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर, बोलो होगा। और ये आपका हो गया ए स्क्वायर, फिर आई स्क्वायर के जगह माइनस वन गुना बी स्क्वायर, फिर आई स्क्वायर के जगह माइनस वन गुना डी स्क्वायर, प्लस इधर क्या हो गया सी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही हो गया आंसर। मुझे कोई तकलीफ का बात है, कोई तकलीफ का बात नहीं है। समझ गए बात को। आपको सिर्फ ध्यान में रखना है आई स्क्वायर का मान होता है -1, एलिमेंट के कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग ऐसा पढ़े थे। और कैसे गुना करते हैं डिटरमिनेंट को, 2 ऑर्डर का है, तो पहले मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट। ओके, जल्दी लिखिए। लिख पाए सब? मिटा सकते हैं थोड़ा सा, हल्का आसान सा है, बहुत आसान है, नहीं भी आप लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। अब आगे एक सवाल बड़ा सुंदर है इसका, 1 का, जैसे 1 का 9 और 10, तो 1 का 10 देख लीजिए। 1 का 10 में एक सवाल है, मैं ए बराबर मैट्रिक्स है, ए का एलिमेंट है 2 4 -5 -1, ए का वैल्यू है 2 4 -5 -1। क्वेश्चन है सो दैट, क्या शो करना है डिटरमिनेंट ऑफ 3a बराबर 9 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट a। हमको क्या शो करना है, डिटरमिनेंट ऑफ 3a बराबर 9 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट a। ये आपका मैट्रिक्स है, ये आपका क्या है, मैट्रिक्स है। जरा गौर करिए, मैट्रिक्स ए का एलिमेंट दिया हुआ, हमको शो करना है डिटरमिनेंट ऑफ 3a बराबर 9 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट a। क्या करेंगे, इस पर हम लोग विचार करते हैं। इसको मिटा देते हैं, आप लोग तेजी से लिखते भी जाइएगा। देखिए अब है इस सवाल में, सबसे पहले आप लिखो क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, ए बराबर मैट्रिक्स ए का वैल्यू है, मैट्रिक्स ए जो है आपका, ध्यान दीजिए, मैट्रिक्स ए का वैल्यू है 2 4, ठीक है, 2 4 -5 -1, ये मैट्रिक्स ए का वैल्यू है, मैट्रिक्स ए का वैल्यू है 2 4 -5 और -1, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, अगर इस मैट्रिक्स को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिए, तो मैट्रिक्स को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसके अंदर में जितना भी एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा।
है। अगर हम मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके अंदर में जितना भी एलिमेंट है सारा एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसा हम आपको सिखाए थे। फिर हमने कहा था अगर हम डिटर्मिनेंट को कभी मान लीजिए किसी खास कांस्टेंट क्वांटिटी k से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके किसी एक रो में ही गुना होगा या उसके किसी एक कॉलम में गुना होगा। ठीक है। अगर कॉमन लेने की बात होती है तो मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट्स में से कॉमन लेते हैं और डिटर्मिनेंट का किसी एक रो या एक कॉलम में से ही कॉमन लेते हैं। ओके, आ जाइए अब। जैसे मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ए का मान है 2 4 -5 -1 और लिखिए 3 है। 3a का मतलब 3 गुना मैट्रिक्स है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 गुना मैट्रिक्स ए के जगह पे 2 4 -5 -1 2 4 -5 -1। अब 3 से गुना करिए, अब 3 से गुना करिए मैट्रिक्स को, देखिए क्या होगा। 3 को 2 से गुना करें, 3 गुना 2 6। 3 को 4 से गुना करेंगे, 3 गुना 4 12। 3 को -5 से गुना करेंगे, 3 गुना 5 15 -15। 3 को -1 से गुना करेंगे, -3। ये आपका हो गया 3 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ये हो गया 3 गुना मैट्रिक्स ए 3a। 3a का मतलब हो गया 3a का मतलब हो गया 3 गुना मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए की जगह 2 4 -5 -1 यानी 3 दूना 6। 3 गुना 4 12। 3 गुना -5 -15। 3 गुना -1 -3 हो गया। अब लिखो LHS। LHS लिखोगे, LHS आपका क्या है? LHS आपका है डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। LHS आपका क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। डिटर्मिनेंट ऑफ 3a का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 6 12 -15 -3 ये आपका दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ 3a का मतलब हो गया, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ 3a का मतलब 6 12 -15 -3। अब सोचो, ये तो आपका डिटर्मिनेंट हो गया, आपने गुना किया था मैट्रिक्स में, अब ये आपका डिटर्मिनेंट हो गया। अब डिटर्मिनेंट में जब कॉमन लोगे तो डिटर्मिनेंट में कॉमन लेने का मतलब है एक रो में से कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है या एक कॉलम में से कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है। तो हमने क्या किया, पहला रो में से 3 को कॉमन लिया, जरा गौर करिए। फिर दूसरा रो में से भी 3 को कॉमन लिया, जरा गौर करिए। पहला रो से भी 3 को कॉमन लिया, दूसरा रो से भी 3 को कॉमन लिया। तो पहला रो से 3 को कॉमन लेंगे, 3 गुना 2 6, 3 गुना 4 12। अब दूसरा रो से 3 को कॉमन लिया, 3 गुना 5 15। अब -3 गुना -1 -3 हो गया। ध्यान दीजिए, पहला रो में से 3 को कॉमन लिया, जो बचा लिख दिया। दूसरा रो में से 3 को कॉमन लिया, जो बचा हमने लिख दिया, लिखा। अब 3 × 3 क्या हो गया, 9 हो गया। और इधर जो आपको दिखता है ये आपको डिटर्मिनेंट ए के बराबर हो गया। कैसे बराबर हो गया आपको ध्यान दो, ये आपका मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स ए का मान है 2 4 5 -5 -1। ये आपका मैट्रिक्स ए है। अगर डिटर्मिनेंट ए का बात करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 -5 -1 है, तो ये आपका डिटर्मिनेंट ए के इक्वल्स हो गया। इसलिए हम लोग कह सकते हैं, इम्प्लाइज दैट, हम लोग आराम से कह सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 3a बराबर 9 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। ओके, नो प्रॉब्लम है। और अगर आपको याद होगा तो हमने एक प्रॉपर्टी भी आपको सिखाया था। एक प्रॉपर्टी हमने बताया था क्या, कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए बराबर k⁴n टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए, जहां n क्या होता है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होता है। जल्दी से लिखिए, लिख सकते हैं, जल्दी लिखिए। विश्वास करते हैं आप लोग लिख चुके होंगे, और जल्दी लिखिएगा। लिख चुके हैं सब, लिख लिए। अब आ जाइए, इसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 2 का पहला एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डेल बराबर, ध्यान दीजिए इसमें क्या कौन कौन सा एलिमेंट है। एलिमेंट है आपका 4 9 7 3 5 7 4 9 7 3 5 7 5 4 5 5 4 5 दिया हुआ है। 4 9 7 3 5 7 5 4 5 इतना डेल का मान दिया हुआ है। अब क्वेश्चन है
राइट द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ सेकेंड कॉलम, है ना, दिया हुआ है कि इसके सेकेंड कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट का माइनर भी निकालना है और कोफैक्टर भी निकालना है। ध्यान दीजिएगा, इसके सेकेंड कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट का माइनर भी निकालना है और कोफैक्टर भी निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं। आइए, सबसे पहला बात, इस एलिमेंट का, ये आपका कौन सा का था, राइट द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ सेकेंड कॉलम। सेकेंड कॉलम किसको बोलते हैं, ये वाला सेकेंड कॉलम हो गया, है ना। सेकेंड कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट का हमको कोफैक्टर और माइनर दोनों निकालना है। आते हैं, सबसे पहले इसका पोजीशन देखिए, पहला रो दूसरा कॉलम, तो इसको पहले माइनर निकालते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, M12, पहला रो दूसरा कॉलम। इसका माइनर निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहला रो और दूसरा कॉलम को ढक देंगे। पहला रो और दूसरा कॉलम को ढकने के बाद कौन कौन बचा, पहला रो और दूसरा कॉलम को ढकने के बाद बचा 3, 7, 5, 5। जो बचा उसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देंगे, माइनर हो गया 3, 7, 5, 5, ये इसका माइनर हो गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट 3 गुना 5 15, माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट 7 गुना 5 35, 15 में 35 को घटाइए, माइनस 20 हो गया। ठीक है, अब आ जाइए फिर दूसरा, इसका क्या पोजीशन है, दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके दूसरा रो और दूसरा कॉलम को ढक देंगे। दूसरा रो और दूसरा कॉलम को ढकने के बाद जो बचेगा वो इसका माइनर होगा। तो इसके दूसरा रो और दूसरा कॉलम को अगर ढक देंगे M22, तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम को ढक दिया, क्या क्या बचा, 4, 7, 5, 5, 4, 7, 5, 5। नहीं समझे तो आप ऐसे समझिए, इसके दूसरा रो और दूसरा कॉलम को ढक दिया, ढकने के बाद क्या क्या बचा, 4, 7, 5, 5, जो बचा लिख दिया। इसको सॉल्व करो, 4 गुना 5 20, माइनस 5 गुना 7 35, 20 में से 35 घटाओ, माइनस 15, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब आ जाइए इसमें, इसका क्या पोजीशन, इसका पोजीशन है तीसरा रो और दूसरा कॉलम। तो M तीसरा रो और दूसरा कॉलम के एलिमेंट का माइनर, तो कैसे निकालेंगे, तो इसके तीसरा रो और दूसरा कॉलम को ढक देंगे। तो क्या करेंगे, इसके तीसरा रो और दूसरा कॉलम को ढक देंगे। तीसरा रो और दूसरा कॉलम को ढकने के बाद क्या सब बचा, 4, 7, 3, 7, क्या क्या बचा, 4, 7, 3, 7 बच गया। इसको लिख दीजिए, इसको लिखेंगे 4 गुना 7, 4 गुना 7 28, माइनस 3 गुना 7 21, 28 में 21 को घटाओ, क्या बचेगा, 7 बचेगा। ये आपका माइनर हो गया। किसका माइनर हुआ, सेकेंड कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट का माइनर हो गया। ठीक है, अब कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर का मतलब होता है चिन्ह सहित माइनर। चिन्ह सहित माइनर, चिन्ह किसके अनुसार से, अगर पोजीशन के अनुसार से हम लोग चिन्ह लेते हैं, समझ गए बात को, तो वो कोफैक्टर हो जाता है। आइए यहाँ पे माइनर की चर्चा करते हैं, कोफैक्टर का चर्चा। इसका कोफैक्टर लेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, C, कोफैक्टर का पहला अक्षर C2 C12, पहला रो दूसरा कॉलम। किसका कोफैक्टर, कोफैक्टर किस एलिमेंट का, पहला रो और दूसरा कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर C12, है ना। तो चिन्ह कैसे लेंगे, चिन्ह का मतलब -1 का पावर 1 + 2, ये चिन्ह होगा। चिन्ह का मतलब क्या होगा, -1 का पावर I + j। हमने आपको सिखाया था, याद होगा, हमने आपको सिखाया था कोफैक्टर के बारे में कि कभी भी अगर Cij निकालोगे तो इसका मतलब होगा -1 का पावर I + j Mij, यानी चिन्ह सहित माइनर को ही हम लोग कोफैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम C12 निकालेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा -1 का पावर 1 + 2, ये चिन्ह होगा और ये M12। बोलो यस या नो। तो -1 का पावर क्या हो गया, 2 1 3, तो -1 का पावर 3, तो माइनस होगा, -1 का पावर ओड तो माइनस होगा, यहाँ हो गया माइनस। M12 का मतलब क्या होगा, पहला रो और दूसरा कॉलम को ढकने से जो बचा है, ये चीज बचा है ना, यानी 3 7 5 5। देखिए चिन्ह सहित, अब सॉल्व कर दीजिए, ये माइनस आगे रहेगा, 3 गुना 5 15, और माइनस 5 गुना 7 35, 15 में से 35 गया, -20, आगे माइनस लगा हुआ तो +20। ये आपका कोफैक्टर निकल गया, निकला है।
अब इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालोगे तो इसको क्या बोलोगे, C22। C22 कैसे निकालोगे, -1 का पावर 2 + 2, ये चिन्ह होता है। चाहेंगे तो डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, -1 का पावर सम संख्या है तो प्लस होगा, क्या होगा, प्लस होगा, तो कोफैक्टर के आगे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर हम कोफैक्टर लेंगे, देखिए इसके दूसरा रो और दूसरा कॉलम को ढकने के बाद जितना एलिमेंट बचेगा उसको लिखेंगे, अब पोजीशन के अनुसार से चिन्ह लिखेंगे। तो पोजीशन क्या है, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो चिन्ह का मतलब होगा -1 का पावर i + j। बोलो -1 का पावर i + j, तो -1 का पावर 2 + 2, और दूसरा रो और दूसरा कॉलम को ढकने से क्या क्या बचा, तो जो सब बचा वो माइनर है उसको भी लिख देंगे, 4 7 और इधर 5 5, ध्यान दीजिएगा, लिख दिया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, -1 का पावर 2 + 2 यानी 4, -1 का पावर 4 यानी प्लस, और इधर तोड़ोगे 4 × 5 20, माइनस 5 × 7 35, अब 20 में 35 को घटाओ -15। समझ गए बात को। अब आ जाइए तीसरा, इसका कोफैक्टर लेते हैं, इस पोजीशन का कोफैक्टर लेंगे तो इसका नाम क्या है, देखिए पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, इसका नाम है तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तो C, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो वो क्या लिखेंगे, -1 का पावर 3 + 2, लिख दिया है। अब क्या करेंगे, तीसरा रो और दूसरा कॉलम को ढक दो, तीसरा रो और दूसरा कॉलम को ढकने के बाद क्या बचा, 4 7 3 7, तीसरा रो और दूसरा कॉलम को ढकने के बाद क्या बचा, 4 7 3 7, हो गया। अब -1 का पावर 3 × 5 यानी -1 का पावर 5 यानी माइनस होगा, 4 × 7 क्या होगा, 28, माइनस 3 × 7 क्या होगा, 21, अब 28 में 21 चला गया 7, आगे माइनस लगा हुआ तो -7। तो हमने प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल दिया। कोफैक्टर का मतलब होता है चिन्ह सहित माइनर। चिन्ह का मतलब अगर इवन पोजीशन होगा तो उसके आगे का चिन्ह होगा प्लस, ओड पोजीशन होगा तो उसके आगे का चिन्ह होगा माइनस। इवन पोजीशन कैसे समझोगे, देखो आप रो और कॉलम के संख्या को जोड़ लो, मन ही मन, अगर रो और कॉलम के संख्या को जोड़ने पर सब संख्या आ जाए, इवन पोजीशन होगा, उसके आगे का चिन्ह होगा प्लस। अगर रो और कॉलम के संख्या को जोड़ने पर विषम संख्या आ जाए तो उसके आगे का चिन्ह होगा माइनस। जैसे देखिए ये क्या है, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, 2 1 3, ओड पोजीशन, उसके आगे का चिन्ह होगा माइनस। ये क्या है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, 2 2 4, इवन पोजीशन, उसके आगे का चिन्ह होगा प्लस। ये क्या है, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, 3 2 5, ओड हो गया, उसके आगे का चिन्ह होगा माइनस। समझ गए बात को, ठीक है, ऐसा मामला है। अब आ जाइए यहाँ पे, तो वही बात है कि यहाँ देखिए पहला रो दूसरा कॉलम, 2 1 3, इसके आगे का चिन्ह देखिए माइनस, दूसरा रो दूसरा कॉलम, इसके ये 2 2 4, इसके आगे का चिन्ह प्लस, उसी को लिखते हैं -1 का पावर i + j करके, ठीक है। अब अगर इस डिटर्मिनेंट का मान निकालना चाहेंगे, तो डिटर्मिनेंट का मान निकालना चाहते हैं तो हम लोग ने सिखाया था आपको कि डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलोंग आसानी से तोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट को हम दूसरा कॉलम के एलोंग तोड़ते हैं, तो अगर दूसरा कॉलम के एलोंग तोड़ेंगे तो दूसरा कॉलम के एलोंग, ये दूसरा कॉलम के एलोंग तोड़ेंगे, पहले हम इस एलिमेंट को लिखेंगे, फिर इसका कोफैक्टर। इसका पोजीशन क्या है, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, यानी डेल का मान जब हम लोग लिखेंगे तो इसका एलिमेंट का नाम क्या है, पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक है। इसका कोफैक्टर C12, फिर इसमें आ जाइए, इसका क्या नाम है, A22, दूसरा रो दूसरा कॉलम, फिर इसका कोफैक्टर C22, फिर इसमें आ जाइए, इसका नाम क्या है, इसका नाम है देखिए तीसरा रो दूसरा कॉलम, फिर इसका कोफैक्टर C32। बोलिए लिख सकते हैं ना, यानी डेल का मान ये एलिमेंट, फिर इसका कोफैक्टर, फिर ये एलिमेंट, फिर इसका कोफैक्टर, फिर ये एलिमेंट, फिर इसका कोफैक्टर, हमेशा बीच में प्लस ही होगा। हम यहाँ माइनस कैसे होता है, देखिए प्लस या माइनस का मतलब ये कोफैक्टर में छुपा रहता है। जैसे ये कोफैक्टर है तो ये पहला रो दूसरा कॉलम का है तो अपने आप ये माइनस लेते आ जाएगा। अब सब लिखो, अब पहला रो दूसरा कॉलम में कौन सा एलिमेंट है बोलिए, तो पहला रो दूसरा कॉलम में आपका 9 है। अब इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या है, इस एलिमेंट का कोफैक्टर 20 है, तो 9 × 20 हो गया प्लस, फिर देखिए दूसरा रो दूसरा कॉलम में क्या है, 5 है, फिर इसका कोफैक्टर आइए, उसका कोफैक्टर क्या है आपका -15 है, फिर आ जाइए
देखिए तीसरा रो दूसरा कॉलम में क्या है, प्लस 4 है, फिर उसका कोफैक्टर में आइए -7 है, लिख दिया। अब देखिए 9 को 20 से गुना करो, 9 दूना 18, 180, 15 गुना 5 75, -75, 4 गुना 7 28, -28 हो गया। तो ये हो गया आपका 180 माइनस, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 8 5 13, 103। अब 180 में 103 को घटा दीजिए, ये आपका बच जाएगा 77, आंसर हो गया। कोई दिक्कत की बात है क्या है? यानी हमने प्रत्येक एलिमेंट के माइनर को भी निकालने के लिए सीखा, कोफैक्टर को भी निकालने के लिए सीखा। इससे पहला क्लास में ही हम आपको जब कंसेप्ट बताए थे, पूरा हमने माइनर और कोफैक्टर का एक एक आइडिया आपको बता दिया था। ठीक है, थोड़ा तेजी से आप लिख लीजिए। हो गया, लिख चुके हैं सब। टाइप 1 में आसान सा क्वेश्चन था, माइनर और कोफैक्टर आप आराम से निकाल लोगे। अब आ जाओ, इसके बाद स्टार्ट होता है 4 नंबर का। 4 नंबर का सवाल सब बहुत आसान है। डिटर्मिनेंट को तोड़ने के लिए ये आपसे आसानी से बन जाएगा, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग तोड़ देना, बन जाएगा। अब देखो जैसे 4 का एक छोटा सा सवाल है, 4 का 12, ये हमको लगा थोड़ा सा अच्छा है, दिखा देते हैं, आप बना लीजिएगा अपने से। मैट्रिक्स ए का वैल्यू दिया हुआ है, सवाल में है इफ मैट्रिक्स ए बराबर 1 1 -2, 1 1 -2, 2 1 -3, 5 4 -9, ये मैट्रिक्स ए का मान दिया हुआ है। सवाल में है फाइंड डिटर्मिनेंट ए, हमको डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकालना है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमको इसी का कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। हमको इस मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे कि इसका सॉल्यूशन में हम डायरेक्ट लिखेंगे कि डिटर्मिनेंट ए का मतलब क्या होगा। इसका मतलब देखिए डिटर्मिनेंट, ये आपका सिर्फ मैट्रिक्स ए है और डिटर्मिनेंट ए देंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। डिटर्मिनेंट ए का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 -2 2 1 -3, नीचे 5 4 -9, ये जो आपको दिखता है ये आपका डिटर्मिनेंट ए है। वो जो आपको ऊपर में दिखता है वो मैट्रिक्स ए है, और ये जो आपको दिख रहा है ये आपका क्या है, डिटर्मिनेंट ए है। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या है, 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9, ये आपका डिटर्मिनेंट ए हो गया। अब इसको सॉल्व करना चाहेंगे। ध्यान दीजिए, डिटर्मिनेंट को हमने सिखाया था कि अगर कोई डिटर्मिनेंट 3/3 है तो 3 रो है 3 कॉलम है, तो उस डिटर्मिनेंट को आप किसी भी रो के अलोंग आसानी से तोड़ सकते हैं या किसी भी कॉलम की अलोंग आसानी से तोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। जैसे इसमें 3 रो है 3 कॉलम है, तो किसी भी रो के अलोंग तोड़ सकते हैं, किसी भी कॉलम के अलोंग तोड़ सकते हैं। आइए इस डिटर्मिनेंट को हम पहला रो के अलोंग तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे, आ जाइए। सबसे पहले लिखेंगे 1, फिर 1 का कोफैक्टर। 1 का कोफैक्टर कैसे लिखेंगे, इसके पहला रो और पहला कॉलम को ढक देंगे। क्या सब बचा, यहाँ बच गया 1 -3 4 -9, लिख दिया है ना। ध्यान दीजिए, 1 यहाँ लिखा, फिर पहला रो और पहला कॉलम को ढक दिया, 1 -3 4 -9 लिखा। अब आ जाइए, फिर इस 1 में इसका पोजीशन क्या है, पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो और दूसरा कॉलम। फिर से सुनो, पहला रो दूसरा कॉलम, 2 1 3, ओड पोजीशन है। आप डायरेक्ट लिखो इसके आगे का चिन्ह माइनस, समझ गए। आप डायरेक्ट नहीं लिखते तब ऐसा हम लिखते -1 का पावर पहला रो दूसरा कॉलम, तो -1 का पावर 3 यानी माइनस ए होता, तो डायरेक्ट लिखेंगे माइनस। फिर इसमें क्या अंक है, 1 है तो 1 लिख दो। फिर इसका देखिए, पहला रो और दूसरा कॉलम को ढक दिया, क्या बचा, 2 -3 5 -9, 2 -3 5 -9। ओके, अब आ जाइए इस 2 में, इसका पोजीशन क्या है, पहला रो और तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, 3 1 4 इवन पोजीशन।
तो उसके आगे का चिन्ह होगा प्लस, और यहाँ पे क्या है -2, तो -2 लिख देंगे, फिर -2 का कोवेक्टर पहला रो और तीसरा कॉलम को ढक दिया। यहाँ क्या बचा 2 1 5 4, यहाँ पे आपका बचेगा 2 1 5 और 4। समझ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, डिटर्मिनेंट को आसानी से सॉल्व करेंगे। समझ गए बात को। सॉल्व करने पर जो आएगा वही होगा आंसर। ओके, नो प्रॉब्लम। सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। एक क्वेश्चन है और आइए 4 नंबर का 13 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है इफ ए बराबर मैट्रिक्स ए का एलिमेंट है 1 0 1 0 1 2 फिर 0 0 4। मैट्रिक्स ए का वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन है। सो दैट क्या शो करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a बराबर 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट a। जरा गौर करिए, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a बराबर 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट a। आसान सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन होता है, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन होता है, बढ़िया क्वेश्चन है, दो अंक में पूछा जाता है ना। इस तरह का एक और सवाल हम बताए थे 2 ऑर्डर वाले में, ये 3 ऑर्डर वाला में है ना। देखिए अंतर ये होता है कि हम गुना करते हैं मैट्रिक्स में और कॉमन लेते हैं डिटर्मिनेंट में। एक प्रॉपर्टी इस पर भी था कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए बराबर के टू द पावर n टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। लेकिन ऑब्जेक्टिव सवाल रहेगा तो डायरेक्ट हम ऐसे करके दिखा सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव सवाल है तो शो करके दिखा देंगे, सॉल्व करके दिखा देंगे, ठीक है। इस सवाल में विश्वास करते हैं आप प्लेस बना लोगे, उतारने का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, मिटा सकते हैं। चलिए, मैट्रिक्स ए का वैल्यू दिया हुआ है, आप लिखो इसमें सॉल्यूशन 4 का 13 सॉल्यूशन। पहले लिखो लेट मैट्रिक्स ए का एलिमेंट में क्या है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ये मैट्रिक्स ए है जिसका एलिमेंट दिया हुआ, मैट्रिक्स ए का एलिमेंट दिया हुआ है। मैट्रिक्स ए का एलिमेंट क्या है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। मैट्रिक्स ए का एलिमेंट है। अब हमको शो करना है, क्या शो करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a बराबर 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट a, ठीक है। तो अब आप किसका पहले मान निकालो, पहले आप 3a का मान निकालो। 3a का मतलब मैट्रिक्स a को 3 से गुना किया जा रहा है। 3a का क्या मतलब है, मैट्रिक्स a को 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो अगर मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जरा गौर करिए, ये आपका 3 गुना मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे आपका क्या है 1 0 1 0 1 2 है ना, 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अगर मैट्रिक्स को हम 3 से गुना करेंगे, जरा गौर करिए, 3 गुना मैट्रिक्स ए के जगह पे 1 0 1 0 1 2 0 0 4 दिया हुआ है। अब इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका प्रत्येक एलिमेंट 3 गुना हो जाएगा। पहला देखिए 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना 1 ये हो जाएगा आपका 3, 3 गुना 0 ये हो जाएगा 0, 3 गुना 1 ये हो जाएगा 3, फिर 3 गुना 0 0, 3 गुना 1 3, 3 गुना 2 6, 3 गुना 0 0, 3 गुना 0 0, 3 गुना 4 12। यस या नो है, क्योंकि मैट्रिक्स का नियम होता है, अगर किसी मैट्रिक्स को आप के से मल्टीप्लाई करते हो, उसके अंदर में जितना एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट के टाइम्स हो जाएगा। ओके, समझ गए बात को। ये आपका हो गया 3 गुना मैट्रिक्स से। अब आपका LHS लो। LHS आपका क्या है, LHS आपका है डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। इसका मतलब हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ, ये चीज डिटर्मिनेंट में आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 0 3 0 3 6 और नीचे 0 0 12। अब ध्यान दो, ये डिटर्मिनेंट हो गया, अंतर हो गया, ये मैट्रिक्स था और ये डिटर्मिनेंट है।
मैट्रिक्स में क्या नियम है, गुना करेंगे तो सारा एलिमेंट में गुना करेंगे, कॉमन लेंगे सारा एलिमेंट मिला के कॉमन लेंगे। लेकिन डिटर्मिनेंट में नियम होता है एक रो में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं या एक कॉलम में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। जरा गौर करिए, अब अगर पहला रो की बारी आएगी तो ध्यान दीजिए, इसके पहला रो में से हम लोग 3 को कॉमन लेंगे, दूसरा रो में से भी 3 को कॉमन लेंगे, तीसरा रो में से भी 3 को कॉमन लेंगे। पहला रो में 3 को कॉमन लिया, 3 को कॉमन लिया, दूसरा रो में भी 3 को कॉमन लिया, तीसरा रो में भी 3 को कॉमन लिया, तो पहला रो में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 0 1, यहाँ पे 3 को कॉमन लिया तो 0 1 3 दूना 2 6 0 0 3 गुना 4 12 यानी 4, इतना बच गया। गौर करिए, 3 गुना 3 गुना 3 3 गुना 3 9 गुना 3 27 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। नहीं दिखता है क्या है? इसका मतलब हम लोग साफ साफ कह सकते हैं, इंप्लाइज दैट, हम लोग साफ साफ कह सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 3a बराबर 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। प्रूव्ड हो गया। विश्वास करते हैं आप लोग आसानी से समझ जाएंगे इस तरह के सवाल को। बहुत लोग बच्चा इस सवाल को पूछता है, लेकिन आसान सवाल है, समझने में बस अंतर है कि हम गुना करते हैं मैट्रिक्स में, कॉमन लेते हैं डिटर्मिनेंट में। मैट्रिक्स में सारा एलिमेंट मिला के कॉमन लिया जाता है और डिटर्मिनेंट में एक रो में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं या एक कॉलम में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। अंतर है थोड़ा सा, डिटर्मिनेंट में गुना करते हैं एक रो में ही गुना करते हैं या एक कॉलम में ही गुना करते हैं। ओके, जल्दी लिखिए। हाँ बताइए मेन सवाल। हो गया बेटा? अब आ जाइए, अब जो हम आपको सवाल बताएंगे वो सारा का सारा सवाल बोर्ड मॉडल होगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल होगा। हर हाल में आपका कंसंट्रेशन भंग नहीं होना चाहिए उन क्वेश्चन में, ठीक है? आ जाइए अब एक्सरसाइज। अब इसका सवाल 5 नंबर से स्टार्ट करते हैं। देखिए 4 तक आपको बताया, 5 नंबर का एक सवाल देखो। पहला बोर्ड मॉडल सवाल लिखो, अच्छा सवाल है ये, सवाल एनसीईआरटी में भी है, लिखो एनसीईआरटी। समझ गए बात को? अच्छा क्वेश्चन है। 5 का पहला देखिए, आपके डेल का मान दिया हुआ है, क्या मान दिया हुआ? 1 1 1, ठीक है? अब उसके बाद 1 1 प्लस एक्स और 1, ठीक है? फिर यहाँ है 1 1 1 प्लस वाई। अब स्टार्ट हो जाएगा डिटर्मिनेंट का ऑपरेशन, ठीक है? अब हमको ऑपरेशन का यूज करना है, ठीक है? हमने आपको सिखाया था कि डिटर्मिनेंट में कितना एलिमेंट्री ऑपरेशन इससे पहले वाले क्लास में बताया था, लेक्चर 27 में, ठीक है? काफी एलिमेंट्री ऑपरेशन आपको हमने सिखाया था डिटर्मिनेंट का, ठीक है? अब आ जाइए, एक चीज हमने आपको उसमें लास्ट में बताया था कि एक सीध में जब हम एलिमेंट्री ऑपरेशन डिटर्मिनेंट में करते हैं तो हमारा टारगेट होता है कैलकुलेशन को आसान करना। उसमें हमने सिखाया था कि एक सीध में 2 जीरो लाना है, कि एक सीधा में मैंने एक सीधा में 2 जीरो लाना है, एक सीधा में 2 जीरो लाना है, एक सीधा में 2 जीरो लाना है। मुझे बताया था कैलकुलेशन को आसान बनाना है, कैलकुलेशन को आसान बनाना है, ठीक है? एक सीधा में 2 जीरो लाना है, कैलकुलेशन को आसान बनाना है, आंसर पाना है, खुशियां मनाना है, आंसर पाना है, खुशियां मनाना है, ठीक है? खुशियां मनाना है, आंसर पाना है। अच्छा, आजकल कोरोना वायरस का समय है तो आंसर पाना है, कोरोना को भगाना है, ठीक है? समझ गए बात को? तो हमने आपको बताया था जब डिटर्मिनेंट में ऑपरेशन करोगे तो टारगेट रखना एक सीध में 2 जीरो लाना है, ठीक है? अब बताइए, ये 1 1 1 1 1 1 आपको दिख रहा है, तो आप इसमें इसको घटा दोगे तो भी जीरो, इसमें इसको घटा दोगे तो भी जीरो,
इसमें इसको घटा दोगे तो भी 0, इसमें इसको घटा दोगे तो भी 0 दिया हुआ है सवाल में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करोगे? तब एक काम करो भैया, आप R1 में घटा दो R2 को, ये इसका नाम क्या है R1 पहला रो, क्या नाम है R1, और इसका नाम क्या है R2, क्या नाम है दूसरा रो, इसका नाम क्या है R3, क्या बोलते हैं तीसरा रो, ठीक है। आप एक बार R1 में घटा दो R2 को, ऑपरेशन लिखो R1 माइनस R2, R1 में किसको घटाया गया R2 को, दूसरा ऑपरेशन कर दो R2 में आप घटा दो किसको R2, या इसी एक ही ऑपरेशन से हो जाएगा, 2 डबल 0 आ जाएगा, देखिए है ना, क्योंकि 1 में 1 गया 0, 1 में 1 गया 0, एक सीध में 2 0 आ गया, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। R1 में R2 को घटाओ देखो क्या आता है, घटाइए, 1 में 1 गया तो 0, 1 में 1 प्लस x को घटाओ, देखो 1 माइनस 1 प्लस, यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1 प्लस x, इसका मतलब 1 माइनस x, ये कट गया माइनस x, तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस x। क्यों भैया? R1 में R2 को घटा रहे हैं, 1 में 1 प्लस x को घटाएंगे तो माइनस x बचेगा। फिर इधर देखिए 1 में 1 को घटाइए 0 बचा, R1 में R2 को घटा दिया, अब जो बाकी को जस का तस, 1 प्लस x 1, फिर देखो 1 प्लस y, ठीक है, बोलिए होगा? आ जाइए, आप डिटर्मिनेंट को गौर से देखोगे तो पहला रो में 2 0 है, तो जिस रो में ज्यादा 0 रहता है या जिस कॉलम में ज्यादा 0 रहता है उसी के एलोंग डिटर्मिनेंट को तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन आसान होता है। देखिए ये 0 गुना इसका कोफैक्टर खत्म, इतना गुना इसका कोफैक्टर बचेगा, इतना गुना इसका कोफैक्टर खत्म हो जाएगा, तो खाली इतना गुना इसका कोफैक्टर बचेगा, ये गुना इसका कोफैक्टर। इसका पोजीशन क्या है? पहला रो और दूसरा कॉलम, यहाँ एलिमेंट क्या है माइनस x, तो यहाँ माइनस x, और उसके आगे का चिन्ह क्या होगा माइनस ऑफ माइनस x। अब क्या करेंगे? पहला रो और दूसरा कॉलम को ढक देंगे, पहला रो और दूसरा कॉलम को ढकने के बाद क्या बचा? 1 बचा, फिर यहाँ देखिए 1 बचा, यहाँ 1 प्लस y बचा, बोलिए बचा? ये 0 गुना इसका कोफैक्टर खत्म, ये गुना इतना बच जाएगा, ये गुना इसका कोफैक्टर खत्म, ठीक है। तो माइनस x गुना इसका कोफैक्टर क्या होगा? 1 प्लस y, ठीक है। अब आगे में होगा आपका x, इधर देखोगे तो मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट, 1 को 1 प्लस y से गुना करोगे तो 1 प्लस y, पहले मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल -1, अब +1 -1 कट गया, x को y से गुना करेंगे तो x y होगा, आंसर होगा। एनी प्रॉब्लम? देखिए कितना आसान क्वेश्चन, कोई कठिनाई हुआ बनाने में? कोई कठिनाई नहीं हुआ बनाने में। इस तरह का सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। खूब ऑपरेशन वाला सवाल होगा, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगेगा, और हम जानते हैं दिमाग जब लगता है तो बनाने में अच्छा लगता है। जल्दी लिख लिया सब? अब आ जाओ, मिटा दें। इसके बाद जो सवाल आपको हम बताएंगे वो इस साल बोर्ड में पूछना ही पूछना है, गारंटी है। समझ गए बात को? देखो क्वेश्चन 5 का 7 लिखो, क्वेश्चन डेल बराबर 1a² a³, फिर इधर लिखो 1b² b³, फिर लिखो 1c² c³ दिया हुआ है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 1 1 a² b² c² a³ b³ c³ 5 का 7 में दिया हुआ है। ये सवाल सारे बुक में रहता है, NCERT केस्टिना सब में रहता है। और लिख लो यहाँ पे बोर्ड मॉडल BM, और यहाँ लिख लो 2021 में पूछना ही पूछना है। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, BBI क्वेश्चन है, बोर्ड में हर हाल में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। समझ गए बात को? है ना? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरा क्वेश्चन को आप लिखें तेजी से, जल्दी से क्वेश्चन को लिखिए। 1 1 1 a² b² c² a³ b³ c³ हमने आपको कंसेप्ट क्या बताया एलिमेंट्री ऑपरेशन का, कि जब ऑपरेशन करेंगे तो हमारा टारगेट होगा एक सीध में 2 0 लाना है, कैलकुलेशन को आसान बनाना है, आंसर पाना है, कोरोना को भगाना है। ठीक है?
तो एक सीध में 2 जीरो लाना है, कैलकुलेशन को आसान बनाना है। ठीक है, एक सीध में 2 जीरो कैसे आएगा? ये आपका है पहला कॉलम, ये आपका है दूसरा कॉलम, ये आपका है तीसरा कॉलम। तो देखो 1 में 1 गया तो बोलिए 0, 1 में 1 गया तो 0, 1 है। तो आप एक ऑपरेशन करो, कॉलम 1 2, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉलम 1 में कॉलम 2 को घटा दो। कॉलम 1 में किसको घटाया? कॉलम 2 को, तो यहाँ पे 0 आएगा ना। फिर अब यहाँ भी 0 लाना है तो कॉलम 2 में ऑपरेशन करो। कैसा? कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, कॉलम 2 में कॉलम 3 को घटाया, एक बार कॉलम 1 में कॉलम 2 को घटाया, एक बार कॉलम 2 में कॉलम 3 को घटाया। धीरे धीरे अभ्यास से, प्रैक्टिस से, आप जैसे जैसे अभ्यास करेंगे ना वैसे वैसे आपका सवाल बनाने का जो टेंडेंसी है वो अच्छा होता जाएगा। आसानी से आप बना लेंगे कठिन से कठिन क्वेश्चन को। थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत है, अभ्यास का जरूरत है। ठीक है, तो हमने क्या किया? कॉलम 1 में एक बार कॉलम 2 को घटाया, फिर एक बार कॉलम 2 में कॉलम 3 को घटाया। घटा दीजिए, देखिए सॉल्व करिए जैसे। तो डेल बराबर आपका यहाँ क्या हो जाएगा? अगर आप घटाएंगे तो यहाँ देखिए 1 में 1 गया तो 0, फिर इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ये देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया। फिर अब इधर कॉलम 2 में कॉलम 3 को घटाइए, 1 में 1 चला गया 0, ए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इधर क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इधर क्या होगा? बी क्यू माइनस सी क्यू, बी क्यू माइनस सी क्यू। ठीक है, और तीसरा कॉलम में देखिए, तीसरा कॉलम में आपका होगा 1 सी स्क्वायर और सी क्यू, तीसरा कॉलम में हो गया 1 सी स्क्वायर और सी क्यू। समझ गए बात को? डेल का मान आपका दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। डेल का पहले क्या किया? कॉलम 1 में कॉलम 2 को घटाया, 1 में 1 गया तो 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू। इधर 1 में 1 गया तो 0, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी क्यू माइनस सी क्यू, है ना। इधर बचा 1 सी स्क्वायर और सी क्यू, नो प्रॉब्लम, है ना। अब आप गौर से देखोगे तो आपको लगेगा कि सर पहला रो में डबल 0 है, एक सीधा में 2 जीरो है, तो पहला रो के अलोंग इस डिटरमिनेंट को तोड़ना चाहिए। कैसे तोड़ना चाहिए? ये 0 गुना इसका कोफैक्टर खत्म, ये 0 गुना इसका कोफैक्टर खत्म, ये 1 गुना इसका कोफैक्टर, खाली बच जाएगा और तो कुछ नहीं बचेगा। बचेगा क्या? नहीं बचेगा। तो इसको आप यहाँ पे लिखिए बराबर, ये सिर्फ बच जाएगा, पहला रो के अलोंग तोड़ेंगे तो ये 1 गुना उसका कोफैक्टर, यही बचेगा खाली। यहाँ लिखेंगे डेल बराबर 1 गुना उसका कोफैक्टर। उसका कोफैक्टर में क्या बचेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू, फिर इधर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर यहाँ नीचे बी क्यू माइनस सी क्यू। बोलिए बचेगा कि नहीं बचेगा? लिख दिया आराम से, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, नीचे हो गया बी क्यू माइनस सी क्यू, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, नीचे हो गया बी क्यू माइनस सी क्यू। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व होगा इस पर हम लोग विचार करते हैं। ठीक है, आइए। तो डेल का मान है आपका जहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जगह पे आप क्या लिखोगे? ए माइनस बी गुना ए प्लस बी। ठीक है, अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगेगा। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी गुना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बोलिए होगा ए क्यू माइनस बी क्यू का मान होगा ए माइनस बी गुना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर आइए, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के जगह पे होगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के जगह पे होगा बी माइनस सी गुना बी प्लस सी, और नीचे जहाँ बी क्यू माइनस सी क्यू है उसकी जगह पे क्या लिखेंगे? बी माइनस सी गुना बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, लिख दिया आराम से। ठीक है, अब देखते हैं क्या कॉमन आ सकता है। कॉमन का मतलब क्या होता है? डिटरमिनेंट में एक रो में से कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है या एक कॉलम में से कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है। तो देखते हैं कुछ कॉमन है क्या। अगर आप गौर से देखोगे तो आपको लगेगा सर पहला कॉलम में ए माइनस बी कॉमन है। फिर अगर आप गौर से देखोगे दूसरा कॉलम में बी माइनस सी कॉमन है। पहला कॉलम में आपका ए माइनस बी कॉमन है और दूसरा कॉलम में आपका बी माइनस सी कॉमन है। कॉमन ले लिया, कॉमन के बाद बचा क्या? यहाँ देखिए, जैसे कॉमन लिया हमने उसके बाद देखिए क्या बचता है। फिर पहला कॉलम में आपका बच गया ए प्लस बी
ठीक है। उसके बाद इधर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इधर आपका बच गया, देखिए ध्यान दीजिए, बी प्लस सी, फिर यहाँ बचा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। बोलिए बचा है, लिख दिया आराम से। चलिए, यानी जितना कॉलम कॉमन हो सका हमने कॉमन निकाल दिया। हमने क्या किया, पहला कॉलम में से a माइनस बी को कॉमन लिया, दूसरा कॉलम में से b माइनस सी को कॉमन लिया, है ना, फिर जितना बचा लिख दिया है। अब तो इसमें कॉमन नहीं आएगा तो स्वाभाविक है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट, फिर जो कटेगा कटा देंगे, फिर कॉमन लेकर के बाहर निकालने का हम लोग प्रयास करेंगे। आ जाइए आप, तो डेल का मान हो गया आपका इधर a माइनस बी गुना ए बी माइनस सी गुना, इधर देखिएगा तो पहले मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट, मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट यानी a प्लस बी गुना, a प्लस बी किससे गुना होगा, ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी को अगर गुना करेंगे तो इधर हमारा क्या होगा, देखिए आप कोष्ट लेते मजली कोष्ट, a प्लस बी गुना इतना, a प्लस बी गुना बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, कितना, माइनस माइनस क्या होगा, ये इससे गुना होगा, माइनस बी प्लस सी गुना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है आपका गुना का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, गुना करके देखते हैं। अब लिखिए डेल बराबर, पहले लिखिए a माइनस बी गुना बी माइनस सी, इस साइड में गुना करिए आप, तो पहले क्या होगा, a को b स्क्वायर से गुना करिए, क्या होगा ए बी स्क्वायर, फिर a को बी सी से गुना करिए, है ना, तो क्या होगा प्लस ए बी सी, फिर a को c स्क्वायर से गुना करिए, क्या होगा प्लस ए सी स्क्वायर, लिख दिया आराम से। ठीक है, a को b स्क्वायर से गुना किया ए बी स्क्वायर, a को बी सी से गुना किया ए बी सी, a को c स्क्वायर से गुना किया ए सी स्क्वायर। अब आ जाओ b को गुना करो, b को b स्क्वायर से गुना करेंगे, अगर हम b को b स्क्वायर से गुना करेंगे तो b गुना b स्क्वायर क्या होगा, b क्यूब, b को अगर b स्क्वायर से गुना करेंगे b क्यूब, b को अगर बी सी से गुना करेंगे तो ये आपका होगा b स्क्वायर सी, b को अगर बी सी से गुना करेंगे b स्क्वायर सी, अब b को अगर c स्क्वायर से गुना करेंगे तो वो आपका क्या होगा बी सी स्क्वायर। फिर से ध्यान दीजिए क्या किया, a को b स्क्वायर से गुना किया ए बी स्क्वायर, a को बी सी से गुना किया ए बी सी, a को c स्क्वायर से गुना किया ए सी स्क्वायर, b को b स्क्वायर से गुना किया b क्यूब, b को बी सी से गुना किया b स्क्वायर सी, b को c स्क्वायर से गुना किया बी सी स्क्वायर, लिख दिया। अब माइनस इस साइड में देखोगे माइनस, अब इसको गुना करते हैं, इधर b को a स्क्वायर से गुना करो, ये आपका क्या होगा बी ए स्क्वायर, फिर b को ए बी से गुना करेंगे तो माइनस ए बी स्क्वायर, b को b स्क्वायर से गुना करेंगे, है ना, यहाँ प्लस होगा, माइनस यहाँ कॉमन लिए हैं, b गुना ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर, b गुना ए बी स्क्वायर, b गुना बी स्क्वायर, ये आपका होगा बी क्यूब। ठीक है, अब c को इससे गुना करो, c को a स्क्वायर से गुना करेंगे तो प्लस क्या होगा सी ए स्क्वायर, c को ए बी से गुना करेंगे तो आपका क्या होगा प्लस ए बी सी, c को b स्क्वायर से गुना करेंगे तो आपका क्या होगा बी स्क्वायर सी, बस लिख दिया इतना। ओके, समझ गए बात को। माइनस से गुना करेंगे, जितना कटने वाला रहेगा उसको कटा देंगे, फिर हम लोग सब मिल करके कॉमन लेने का प्रयास करेंगे। थोड़ा जल्दी लिखिए आप इसको, इधर मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जल्दी लिखिए। लिख लिए सब, एक स्टेप लगता हो सकता है नीचे नहीं, ए माइनस बी गुना बी माइनस सी, इधर में देखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी, ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब
माइनस सी ए स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी। अब देखते हैं कौन कौन कटने का चांस बनता है। आप कहोगे सर ए बी स्क्वायर से बी ए स्क्वायर, नहीं, ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कट गया, कटा। उसके बाद ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कट गया, और बी क्यू से बी क्यू कट गया, ठीक है। और उसके बाद में ए सी स्क्वायर से, है ना, ए सी स्क्वायर से ए बी सी प्लस में ए बी सी माइनस में कट गया, है ना, ज़्यादा नीचे हो गया। ए बी सी प्लस में ए बी सी माइनस में कट गया, बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर सी माइनस में कट गया, है ना। तो ए बी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर माइनस में, ये ज़्यादा लिख दिए थे, ये कटा नहीं था। ए बी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर माइनस में कट गया, ए बी सी प्लस में ए बी सी माइनस में कट गया, बी स्क्वायर सी प्लस में बी स्क्वायर सी माइनस में कट गया, बी क्यू प्लस में बी क्यू माइनस में कट गया। ये आपका बचा हुआ है माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर। जितना बचा सबको एक साथ लिखेंगे, फिर आगे देखेंगे क्या क्या कॉमन आ सकता है। जो कटने वाला था कट गया, इसको मिटा सकते हैं थोड़ा सा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है डिटरमिनेंट में ऑपरेशन वाले सवाल के लिए। अब देखिए बहुत अच्छा सवाल है, बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ए माइनस बी, बी माइनस सी, फिर वहाँ देखिए क्या क्या बचा, थोड़ा सा जो जो बचा आप लोग देखते रहिए। ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर के बाद बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, और क्या बचा माइनस सी ए स्क्वायर। बोलिए बचा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर। जितना बच गया उसको हमने लिख दिया। अब कॉमन लेने का देखते हैं। डेल का मान ए माइनस बी गुना बी माइनस सी गुना, ये देखिए ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर बी ए स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर में क्या क्या कॉमन आ सकता है जरा गौर करिए। जैसे ए बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर और माइनस सी ए स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों में से आपका बी सी आ जाएगा, प्लस में ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ ए सी स्क्वायर, यहाँ पे सी ए स्क्वायर, इसी कॉमन आ सकता है, ठीक है। समझ गए बात को। इसको अब देखिए ए माइनस बी, बी माइनस सी, इधर में हमको कॉमन लेना पड़ेगा। ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर। ए सी स्क्वायर और सी ए स्क्वायर में ए सी तो कॉमन है, यहाँ भी ए सी स्क्वायर है, इधर सी ए स्क्वायर है, ए सी तो कॉमन है। आप क्या करिए, इन दोनों में से आप कॉमन लीजिए। किसको कॉमन लीजिए? ए सी को। ए सी को अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ आपका ए सी स्क्वायर है, यहाँ एक तो सी बचेगा, और यहाँ सी ए स्क्वायर में सी ए को कॉमन लिया तो एक तो ए बचेगा, इधर आपका होगा सी माइनस ए, यानी ए सी गुना सी माइनस ए। एक बात हो गया। फिर इधर देखो बी सी स्क्वायर और बी ए स्क्वायर, बी सी स्क्वायर और बी ए स्क्वायर दोनों में आपका बी कॉमन है। बी को अगर आप कॉमन लीजिएगा इधर आपका क्या बचेगा? सी स्क्वायर, इधर आपका क्या बचेगा? माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। वाह, अब आप देखिए भैया यहाँ डेल का मान आपका हो गया ए माइनस बी गुना बी माइनस सी गुना, इधर देखिए ए सी गुना सी माइनस ए प्लस बी गुना सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब होगा सी माइनस ए गुना सी प्लस ए, सी माइनस ए गुना सी प्लस ए। अब आ जाइए डेल में हम लोग क्या लिखेंगे? ए माइनस बी गुना बी माइनस सी। अंदर में कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? देखिए यहाँ भी सी माइनस ए है, यहाँ भी सी माइनस ए है,
तो आप कहोगे कि दोनों में से सर c माइनस a को कॉमन ले लीजिए, तो ये दोनों में से हम लोग c माइनस a को कॉमन ले लेते हैं। अगर c माइनस a को कॉमन ले लेंगे, चूंकि बीच में प्लस है इसलिए कॉमन आ गया, c माइनस a को कॉमन ले लेंगे तो इधर आपका क्या बचेगा, इस साइड में आपका बचेगा ac। क्या बचेगा, c माइनस a को कॉमन लिया, यहाँ आपका बचा ac, ठीक है, प्लस इधर क्या हो गया b गुना c प्लस a। बोलिए बचेगा नहीं बचेगा, क्या हुआ, इधर आपका बचा ac और इधर क्या बचा b गुना c प्लस a, ac गुना ac प्लस b गुना c प्लस a, इतना बचा। अब आप लिखिए डेल का मान क्या बचा, a माइनस b माइनस c माइनस a गुना, देखिए ac प्लस bc प्लस ba, बोलिए होगा ना, है, यानी डेल का बात करोगे डेल का मान होगा a माइनस b गुना b माइनस c गुना c माइनस a गुना ab प्लस bc प्लस ca, ab प्लस bc प्लस ca। आंसर हो गया। बोलिए एनी प्रॉब्लम है? बहुत अच्छा सवाल है, ये बोर्ड मॉडल सवाल है, एक आध बार आप इसका प्रैक्टिस कर लेंगे। यहाँ तक बनाना बच्चों के लिए आसान होता है, इसको करने में उसको थोड़ा कठिन लगता है। तो आप देखिए हमने कोई कठिन काम किया है क्या, गुना किया, मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट, ये तो लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, गुना किया और उसके बाद जो कटने वाला था कटा दिया, कटाने के बाद कुछ चीज जो कॉमन आने वाला था कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद आपका आंसर आ गया a माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, आंसर आ गया। समझ गए बात को? ये सवाल बहुत ज्यादा फेमस है, सारे बुक में ये सवाल रहता है, एनसीईआरटी, आर डी शर्मा, केसी सिन्हा, सब में ये सवाल रहता है। बोर्ड में बहुत ज्यादा ये सवाल रिपीट करके पूछा जाता है, इसलिए अच्छा से आप इसको लिख लीजिए तेजी से। हाँ बेसिकली चलिए, विश्वास करते हैं आप लोग लिख चुके हैं। थोड़ा जल्दी से आप इस सवाल को लिख लें, एक दो बार इसका अच्छा से आप प्रैक्टिस कर लें। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, आप इसको बढ़िया से बना लेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। आपको बता दें इसके बाद इसमें ऑपरेशन वाला बहुत सारा सवाल है जो बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। समझ गए बात को? ठीक है, अब बने रहें अरमान सर के साथ। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।